Hello friends, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. So let's start our today's lecture. In this lecture we will learn what is metaphor. Okay, as in the previous video we have learned what is simile. Simile is a figure of speech and metaphor is also a figure of speech. So let's see what is metaphor. Okay, metaphor. A metaphor is a figure of speech. metaphor भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि इसको हम टेक्स्ट में लिटरेरी मीनिंग को छोड़ के इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखते हैं. ठीक है, लिटरेरी मीनिंग को हम नहीं देखते. दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इन अ वे दैट इजंट लिटरेरी ट्रू, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को या एक एक्शन को ऐसे देखते हैं जो कि लिटरेरी यानी कि अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग टेक्स्ट में यूज़ नहीं होता, वो अपने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में यूज़ होता है. ठीक है, एक किसी और मीनिंग में. हम फिगर ऑफ स्पीच अपने राइटिंग में इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे जो है हमारी राइटिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. हम कंपैरिजन यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ऐसी चीज़ों का जो कि एक दूसरे से रिलेट करती ही नहीं है. ठीक है, बट हेल्प एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन, जिसमें हम क्या करते हैं मेटाफर में कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि सिमिली में करते थे. ठीक है, अब मेटाफर स्टेट दैट वन थिंग इज अनदर थिंग. मेटाफर में हम डायरेक्ट ही एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम दे देते हैं. लेकिन अब डिफरेंस क्या है सिमिली में और मेटाफर में. सिमिली में हम लाइक और एज का वर्ड यूज़ करते हैं कि माई सन इज़ ब्रेव लाइक लाइन. ठीक है, तो सिमिली में हम लाइक और एज के वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम डायरेक्ट एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने कहा माई सन इज़ ब्रेव लाइक लाइन, सिमिली थी, हमने यूज़ किया कि मेरा बेटा जो है वो लाइन की तरह है, लाइक लाइन. लेकिन मेटाफर क्या होता है, माई सन इज़ लाइन, डायरेक्ट एक इंसान को कुछ और कह देते हैं. ठीक है, इफ़ यू टेक अ मेटाफर लिटरेरी, अगर आप फिगर ऑफ स्पीच नहीं समझते और आप डायरेक्ट आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाती कि माय सन या माय फ्रेंड इज़ लाइन. ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगना था कि ये क्या बात हुई, एक इंसान को जानवर की तरह कह दिया है. लेकिन अब हमें फिगर ऑफ स्पीच का पता है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्रेवरी को मैच किया गया है कि वो लाइन की तरह ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है ना. ओके, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई सन इज लाइन. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सन को लाइन के साथ कंपेयर किया गया है कि वो लाइन की तरह ब्रेव है. ये नहीं कहा गया कि माई सन इज लाइक लाइन. टाइम इज मनी. टाइम क्या है, मनी है. हम कहते हैं ना कि टाइम वेस्ट ना करो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रोग्रेस के लिए टाइम यूज़ करना चाहिए. तो कहा गया है टाइम इज़ मनी, ये नहीं कहा गया कि टाइम इज़ लाइक मनी. तो यही बेसिक डिफरेंस है सिमिली में और मेटाफर में. सिमिली में हम यूज़ करते हैं लाइक और एज, इसमें हम यूज़ नहीं करते. ठीक है, शी इज़ अ पी कुक. अब उसकी आवाज़ शायद अच्छी होगी, उसकी वॉइस सही हो गई, तो कहा गया है शी इज़ अ पी कुक, क्योंकि पी कुक की वॉइस अच्छी होती है ना. ही इज़ आ नाइट आउल. अब वो रात को लेट सोता होगा या नहीं उठता होगा सुबह को, तो क्या कहा गया है, ही इज़ अ नाइट आउल. डायरेक्ट ही एक इंसान को कुछ और कह दिया जाता है, इसे कहते हैं मेटाफोर. ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.